हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 16 करेंगे, लाइट। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन देखेंगे लाइट का, उसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वो देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। देन प्लेन मिरर्स और उससे इमेज जो फॉर्म्स होती है, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। फिर इमेज और उसके टाइप्स क्या हैं, स्फेरिकल मिरर और उनका कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन एंड उनके यूजेस। देन लेंसेज के बारे में समझेंगे, उनसे उनसे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, देन उनके यूज देखेंगे। फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सनलाइट के बारे में, देन इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट एंड न्यूटन्स डिस्क। लाइट क्या एक तरीके की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी आइज को वो देखने में हेल्प करती है, एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है साइट के लिए। तो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में, वो सब अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस वो होते हैं जो खुद से लाइट एमिट करते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल या हॉट फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। नॉन ल्यूमिनस कौन से हो गए? वो बॉडीज जो अपनी खुद की लाइट नहीं एमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर्स, मून, अर्थ एक्सेट्रा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से हो गए? जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स या इंसेक्ट जिसको हम जुगनू बोलते हैं, फायरफ्लाई। तो ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। और आर्टिफिशियल कौन से हो गए? वो लाइट सोर्सेज जो मैन ने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल CFLs, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, बर्निंग कैंडल। अब लाइट के सोर्सेज क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता है उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। नेचुरल ल्यूमिनस बॉडीज जैसे कि सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, ये सब नेचुरल सोर्सेज है लाइट के। और मैनमेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये सब मैनमेड सोर्सेज हैं लाइट के। कोल्ड एंड हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब वो सोर्सेज जो लाइट एमिट करते हैं और हीट भी एमिट करते हैं, वो हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट है। द सोर्सेज, और जो सिर्फ लाइट ही एमिट करते हैं, वो कोल्ड सोर्सेज है लाइट के। तो बॉडीज विच एमिट लाइट व्हेन हीटेड, वो बॉडीज जो हीट होने के बाद लाइट एमिट करती है, हाई टेम्परेचर पे जब उनको हीट कर देते हैं तब लाइट एमिट करती है, उनको इनकैंडेसेंट बॉडीज बोलते हैं। ये हॉट सोर्सेज होती हैं लाइट की। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसको ट्यूब लाइट बोलते हैं, ये कोल्ड सोर्स है लाइट का, क्योंकि ये लाइट रूम टेम्परेचर पे एमिट करता है, एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। फायरफ्लाई या जुगनू जिसे बोलते हैं, वो भी कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है टंगस्टन नाम का। ये फिलामेंट लाइट रूम टेम्परेचर पे एमिट नहीं करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है, ये हीट अप होता है और उसके बाद ये लाइट एमिट करना स्टार्ट करता है। तो ये फिलामेंट इज इन द इनकैंडेसेंट स्टेट एट दिस स्टेज। सन एंड स्टार्स, ये भी लाइट एमिट करते हैं ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। तो कोर टेम्परेचर सन का कितना होता है? अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सन एंड स्टार्स हॉट सोर्सेज है लाइट के। नाउ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये जो मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, जो मोड है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अब हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसके लिए हमें रेक्टेंगुलर शीट चाहिए होंगी कार्डबोर्ड्स की, थ्रेड, कैंडल, मोल्डिंग क्ले। प्रोसीजर क्या है? आपको 3 रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट्स लेनी है इक्वल साइज की। उनके सेंटर में होल करना है बाय प्लेसिंग देम वन अबव द अदर। इस तरीके से उनको फिर अरेंज करना है। अब आपको यूज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोल्डिंग क्ले, थोड़ी सी अमाउंट यूज करनी है मोल्डिंग क्ले की, टू होल्ड द 3 कार्ड्स ऑन द टेबल, की वो टेबल पे रुक जाए। फिर आपको उन होल्स में से थ्रेड पास करना है इस तरीके से कि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। नाउ लाइट अ बर्निंग कैंडल। अब एक एंड पे बर्निंग कैंडल आपको, एक एंड पे कैंडल आपको लाइट अप करनी है सच दैट इट्स फ्लेम इज एट द सेम हाइट। इस तरीके से कि उसकी जो फ्लेम है वो होल की हाइट के सेम हो, बराबर हो। अब आपको दूसरे एंड से होल्स को देखना है। ऑब्जर्वेशन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी विल बी एबल टू सी लाइट, हम लाइट को देख पाएंगे कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द अदर साइड। अब अगर आप किसी कार्ड को इस तरीके से मूव कर दो कि 3 होल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे में आपको लाइट ट्रैवल करती हुई नहीं दिखे, लाइट आपको नहीं दिखेगी, लाइट ट्रैवल ही स्ट्रेट लाइन में करती है। कंक्लूड हमने इससे ये कर लिया है। अब टू शो दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए पाइप या कैंडल ले लिया हमने। फिक्स द लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल, एक कैंडल को लाइट अप करके टेबल पे फिक्स कर दिया। अब आपको एक स्ट्रेट पाइप लेना है और कैंडल की तरफ देखना है। एक बेंट पाइप, एक बेंट पाइप लेना है, उससे कैंडल को देखना है। तो जब आप स्ट्रेट पाइप से देखोगे तो आप लाइट को देख पाओगे, लेकिन बेंट पाइप से आप लाइट को नहीं देख पाओगे।
तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्या शो कर रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब आपको शैडो फॉर्मेशन डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो हमने एक टॉर्च, पेंसिल और एक डार्क रूम ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको डार्क रूम में टॉर्च को शाइन करना है। ना होल्ड अ पेंसिल इन द टॉर्च लाइट, अब उस टॉर्च की लाइट में पेंसिल को होल्ड करना है, तो क्या होगा, एक शैडो फॉर्म हो जाएगी वॉल पे। तो फॉर्मेशन ऑफ शैडो ये किस पे बेस्ड है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे। लाइट कमिंग फ्रॉम टॉर्च, जो लाइट टॉर्च से आ रही है, जब वो पेंसिल से ब्लॉक हो रही है तब वो क्या हो रहा है, शैडो कास्ट कर रही है। तो शैडो कैसे फॉर्म होती है, जब भी लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे उसके पाथ को, तो शैडो फॉर्म होती है। और सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स किसके रिजल्ट है, शैडो फॉर्मेशन इन नेचर है। व्हेन दे अकर, जब ऐसा होता है तो सन या मून होली या पार्शली हिडन होता है हमारे व्यू से। टू टाइप्स ऑफ बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट थ्रू देम, उसके बेसिस पे जो बॉडीज होती है जैसे हमने क्लासिफाई किया है वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट, तो वो बॉडीज जो अपने अंदर से लाइट इजीली पास होने देती है उनको ट्रांसपेरेंट बॉडीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, सेलोफेन पेपर एंड एयर। अब वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से थोड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास होने देते हैं उनको ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज बोलते हैं, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास एंड वैक्स्ड पेपर। ओपेक कौन से हो गए, वो बॉडीज जो बिल्कुल भी लाइट पास होने नहीं देते हैं, वो ओपेक बॉडीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन अ लाइट बीम, जब कोई लाइट बीम एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे, तो या तो वो बाउंस बैक हो जाती है या उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब ये जो बाउंसिंग बैक है लाइट का किसी सरफेस से ऑब्जेक्ट की, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और जो रेज फॉल करती है ऑब्जेक्ट पे, इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, वो इंसिडेंट रे होती है। और जो रे वापस लाइट की रे जो वापस बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। जो एंगल फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर्स कैसे होते हैं, स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मिरर क्या करता है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है मिरर का, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब क्या शो करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करना है प्लेन मिरर से। इसके लिए हमें एक टॉर्च, स्ट्रिप ऑफ मिरर, अ स्मूथ वुडन बोर्ड एंड अ चार्ट पेपर हमें चाहिए होगा। हमने क्या किया, एक टॉर्च ली, उसको कवर किया ग्लास, कवर इट्स ग्लास, उसका जो ग्लास होता है उसको कवर कर लिया चार्ट पेपर से, जिसमें दो स्लिट्स हैं। स्प्रेड द चार्ट ऑन अ वुडन बोर्ड, उस चार्ट को वुडन बोर्ड पे स्प्रेड कर दिया। एंड प्लेस द प्लेन मिरर ऑन द चार्ट पेपर वर्टिकली, और प्लेन मिरर को वर्टिकली, प्लेन मिरर को कट और प्लेन मिरर को चार्ट पेपर पे वर्टिकली रख दिया। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर। अब क्या करना है, टॉर्च से आपको बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट करनी है, कहाँ डायरेक्ट करनी है, मिरर पे। वी शुड एडजस्ट द पोजिशन ऑफ टॉर्च इन सच अ वे, टॉर्च की पोजिशन इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि लाइट हमें चार्ट पेपर के अलॉन्ग स्प्रेड होती हुई बोर्ड पे दिख जाए। पोजिशन द टॉर्च इन सच अ वे दैट लाइट स्ट्राइक्स, और ऐसे पोजिशन करना है टॉर्च को कि लाइट प्लेन मिरर पे स्ट्राइक हो एक एंगल पे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो लाइट मिरर पे आके टकराई, वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी और वो दूसरी तरफ जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है प्लेन मिरर से। नेक्स्ट इज प्लेन मिरर। अब मिरर जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हाईली पॉलिश्ड प्लेन ग्लास सरफेस है। सिल्वर्ड होता है ये बैक साइड पे, जिसमें क्या करते हैं, एक फाइन लेयर सिल्वर की डिपॉजिट कर दी जाती है। अब इस सिल्वरिंग के बाद ये जो सिल्वर लेयर है ये प्रोटेक्टेड होती है। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसको, इस पे रेड पेंट पुट करके। दिस लेयर ऑफ रेड पेंट, अब ये जो रेड पेंट की लेयर होती है ये सिल्वर को प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, स्क्रैप होने से। आफ्टर सिल्वरिंग, अब सिल्वरिंग के बाद ये ग्लास सरफेस बहुत स्मूथ सरफेस बन जाता है। ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या करने लगता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक ऑल द लाइट, जितनी भी लाइट इस पे फॉल होती है सबको रिफ्लेक्ट करता है। प्लेन एंड स्मूथ सिल्वर्ड ग्लास सरफेस, ये क्या कहलाता है, हमारा प्लेन मिरर। यानी अब कोई भी हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, स्टील, प्लेट या स्टिल वाटर, ये किसकी तरह वर्क करता है, मिरर की तरह एक्ट करता है। नाउ इमेज, हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं, हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें अपना डुप्लीकेट या रेप्लिका दिखता है मिरर में। तब ये जो रेप्लिका, ये डुप्लीकेट है, इसको इमेज बोलते हैं। और जो ओरिजिनल बॉडी है जिसकी इमेज हमें मिरर में दिख रही है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज भी दो तरीके की होती है। अब वो इमेज जो हमें सिर्फ मिरर पे दिख सकती है और उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वो वर्चुअल इमेज है। और वो इमेज जो हमें मिरर में भी दिखती है और उसको हम स्क्रीन पे भी ले सकते हैं, वो हमारी रियल इमेज। वाटर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट फॉलिंग ऑन इट, हेंस वी कैन सी, इसलिए हमें वाटर में भी ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्शन दिख जाता है।
एंशियंट टाइम में जब कोई मिरर नहीं था तो लोग खुद को देखने के लिए क्या करते थे, वाटर के रिफ्लेक्शन से ही देखते थे। अब आपको क्या करना है, प्लेस द हैंड ऑफ योर पाम ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ मिरर। अब आपको मिरर के फ्लैट सर्फेस पे अपना पाम पुट करना है एंड सी इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज। रिफ्लेक्टेड इमेज देखनी है। इमेज क्या होगी, सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट की तरह। अब अपना हाथ आपको थोड़ा थोड़ा दूर करना है, तो आप क्या देखोगे कि साइज, इमेज ऑफ साइज ऑल द टाइम आप बार बार ऑब्जर्व करोगे अपने पाम की इमेज का साइज। तो साइज क्या होगा, सेम होगा, पाम के इक्वल होगा हर बार। इमेज ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी साइज में। अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। साइज ऑफ इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के सेम होगा। इमेज वर्चुअल फॉर्म होगी क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं दे सकते। इमेज अपराइट होगी बिकॉज हेड इन द इमेज इज अप। इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज इरेक्ट। कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी, राइट और लेफ्ट। तो समराइज, इसको समराइज करने के लिए हम बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर से फॉर्म हुई भी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होती है, मिरर से सेम डिस्टेंस पे वो फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में होता है और इमेज उसके बिहाइंड में फॉर्म होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है एंड इरेक्ट होती है। अब इसके क्या यूजेस हैं, लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप में, रिफ्लेक्टर में, इन सोलर कुकर। तो यहाँ पे प्लेन मिरर यूज। अब आपको प्लेन मिरर के आगे खड़ा होना है, अपनी इमेज देखनी है। फिर क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड रेज करना है और आपको अपना राइट ईयर टच करना है। तो आप क्या देखोगे कि मिरर में राइट अपीयर्स लेफ्ट। जब राइट, जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट दिखेगा मिरर में और लेफ्ट आपका राइट दिखेगा। तो साइड्स क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। इस फिनोमिना का हम लेटरल इन्वर्शन बोलते हैं। अब आपको एक पेपर पे अपना नेम लिखना है और उसको प्लेन मिरर के सामने आपको होल्ड करना है। तो वो कैसा दिख रहा है, तो वो सब क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। स्फेरिकल मिरर्स। अब मिरर जो पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। जो एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट है उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं ये। अब जिसका बल्ज आउटवर्ड्स होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस होता है और जिसका बल्ज इनवर्ड्स होता है वो कॉन्केव सरफेस होता है। दे फॉर्म कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। तो ये हमारे पास कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर है। अब आपको बताने कुछ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज लाइट के। फिर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बतानी है, और मिरर को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको बताना है। हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं टू फाइंड आउट कि नेचर ऑफ इमेज, जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म हो रही है उसका क्या नेचर है। तो हमने एक स्टेनलेस स्टील स्पून ले लिए। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून। अब जो उसकी आउटर साइड है वो अपने फेस के पास लेके आनी है, उसमें देखना है आपकी इमेज दिखेगी। तो ये कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह हो गया। इमेज कैसी होगी, अपराइट होगी लेकिन डिस्टॉर्टेड होगी एजेस पे, वेयर स्पून कर्वेचर वैरीज। नाउ लुक एट द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब स्पून के इनर साइड में देखना है तो वो कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करेगा। द इनसाइड ऑफ द स्पून इज हेल्ड क्लोज टू द आई। आई के पास रखना है, लार्जर अपराइट इमेज विल बी सीन। इफ द स्पून इज मूव्ड फर्दर, अगर उसको फर्दर दूर मूव करेंगे तो स्मॉलर अपसाइड डाउन इमेज फॉर्म होगी, होल फेस वुड बी सीन। तो फ्रॉम दी अबव एक्टिविटीज से हमें क्या पता चल रहा है कि कॉन्केव साइड जो है, इनर साइड है स्पून की, मेक्स योर इमेज कम अपसाइड डाउन। ऐसे इमेज को हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। और जब हम उनकी उसकी कॉन्वेक्स साइड पे देखते हैं स्पून की, तो हमें इमेज कैसी दिखेगी, राइट वे अप। इसको अपराइट या इरेक्ट इमेज बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ओनली अ वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। एज मेंशन्ड अर्लियर, इट कैन नॉट बी मेड टू फॉल ऑन अ स्क्रीन। ये स्क्रीन पे नहीं फॉर्म हो सकती। हाउएवर कॉन्केव मिरर दोनों वर्चुअल एंड रियल इमेजेस फॉर्म करता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना डिस्टेंस। अब यूजेस क्या है कर्व मिरर्स के, पहले कॉन्केव मिरर देखते हैं। कॉन्केव मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को लार्जर लुक देता है उनको ऑब्जेक्ट्स को। इससे क्या यूजफुल होता है, शेविंग मिरर्स में काम आता है ये। और वाइल पुटिंग ऑन मेकअप, डेंटिस्ट मिरर फॉर एग्जामिनेशन, in solar powered projectors where they reflect the heat rays of sun so that they are concentrated at one place। तो ये सब कॉन्केव मिरर के यूजेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज आता है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को स्मॉलर कर देता है जिससे कि आपको ज्यादा सराउंडिंग दिख सके। तो ये कब यूज होता है, जब आपको वाइड व्यू देखना होता है। तो कार विंग मिरर्स में यूज होता है ये, जिससे कि वाइड एंगल दिखे आपको बिहाइंड द कार का। सुपरमार्केट्स या बिग शॉप्स में यूज होता है टू लुक आउट फॉर थीव्स और एंड शॉपलिफ्टर्स। अब बसेस में जैसे कि ड्राइवर को दिख सके कि सारे पैसेंजर्स बस में एंटर हो चुके हैं या नहीं। नेक्स्ट इज लेंसेज। लेंसेज भी बहुत हेल्पफुल है।
तो आपने देखा होगा आपके फादर या ग्रैंडफादर ग्लास स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं। अब ये लेंसेज के बने होते हैं। तो दे आर ऑल्सो ये कैमरा, टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स में भी यूज होते हैं। लेंस क्या है? कर्व्ड पॉलिश्ड पीस है ग्लास का, ये किसी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। टाइप्स ऑफ लेंसेज देखते हैं, 2 टाइप्स के लेंसेज होते हैं। सबसे पहले है कॉन्वेक्स लेंस। तो वो लेंस जो थिकर होता है मिडिल में और थिनर होता है एजेस पे, उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये क्या करता है? एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाता है, कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लेंसेज आर यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देखने में हेल्प करते हैं। कॉनकेव लेंस, वो लेंस जो थिनर है मिडिल में और थिकर है एजेस पे, उसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज डाइवर्ज्ड बाय अ कॉनकेव लेंस, तो इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। द लेंसेज आर यूज, ये बुक रीड करने में, न्यूज़पेपर रीड करने में काम आता है। तो अब हमने एक कॉन्वेक्स मिरर या मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है, उसको हमने सनरेज की पाथ में रख दिया है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर, अब एक पेपर का शीट रखना है और डिस्टेंस इस तरीके से एडजस्ट करना है जब तक आपको पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट ना दिखे। पेपर बिगिंस टू बर्न, क्या होगा? धीरे धीरे पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप लेंस को काफी देर तक उस पर होल्ड करके रखो। अब आपको कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस कर देना है कॉनकेव लेंस से, तो आपको यहाँ देखोगे यू विल नॉट सी अ ब्राइट स्पॉट, अब आपको पेपर पे ब्राइट स्पॉट नहीं दिखेगा। देयर इज अ कॉनकेव लेंस इन ईच आई। अब जो आई होती है, आई में भी क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है। ये लेंस क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट से लाइट कलेक्ट करता है जो भी उसके सामने होता है, अब हमारे रेटिना पे फोकस करता है आई के, और जिससे हमें इमेज दिखती है। डू नॉट लुक थ्रू अ लेंस एट द सन ऑन अ ब्राइट लाइट, हम सन को या ब्राइट लाइट को नहीं देख पाते एकदम से, ये काफी डेंजरस होता है। टू फोकस सनलाइट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। सनलाइट, तो क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि रेन के थोड़ी देर बाद क्या होता है? रेनबो आपको दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि सनरेज जो होती हैं वो ड्यू ड्रॉप्स पे, जो एयर में ड्यू ड्रॉप्स प्रेजेंट है वो उसमें फॉल होती हैं, और सनरेज स्पार्कल होती हैं कलर्स में, जो हमें रेनबो की तरह दिखता है। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो हम ये सारे कलर्स को देख सकते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी पे या सोप बबल्स एक्सेट्रा में। तो इसके 7 कलर्स क्या है? विबग्योर इसको हम बोलते हैं। इसके क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सनलाइट मिक्सचर है इन 7 कलर्स का। जैसे हमने मेंशन किया अभी सारे कलर्स, तो इनको आप कैसे याद कर सकते हैं? विबग्योर के नाम से याद कर सकते हैं, जहाँ पे हर लेटर जो है हर कलर के फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट करता है। जब व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम अ सन, जब व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है वो स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर्स में, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से पास होते हुए एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आपको एक ग्लास प्रिज्म लेना है और क्या करना है? अलाउ करना है कि उसमें से व्हाइट लाइट पास हो, यानी कि सनलाइट अलाउ करनी है पास होने। तो फॉल ऑन अ फेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म, अब आपको एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर प्लेस करना है ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के दूसरी साइड पे आपको एक पेपर की शीट प्लेस कर देनी है। क्या ऑब्जर्व करोगे? आपको 7 कलर्स दिखेंगे पेपर पे। अब ये 7 कलर्स क्या होंगे? विबग्योर होंगे। तो ये जो बैंड है 7 कलर्स का, ये पेपर स्क्रीन पे फॉर्म हो गया है, क्यों? क्योंकि डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुआ है, जिसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। सर इजैक न्यूटन ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट ऑब्टेन किया था बाय पासिंग द सनलाइट थ्रू अ प्रिज्म। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, सर इजैक न्यूटन ये फर्स्ट पर्सन थे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो न्यूटन ने क्या किया था? अलाउड द सनलाइट, इन्होंने सनलाइट को अलाउ किया था कि वो एक विंडो के होल से एक ग्लास प्रिज्म पे फॉल करे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट जो आ रही है प्रिज्म से वॉज मेड अप ऑफ अ बैंड ऑफ सेम 7 कलर्स, की वो 7 कलर से बनी है जो रेनबो में प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने 2 प्रिज्म रखे अपोजिट टू ईच अदर। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म, जो पहले प्रिज्म ने स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस किया वो रिकम्बाइन हुआ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं जो हमारे विबग्योर होते हैं। न्यूटन्स डिस्क, न्यूटन्स डिस्क क्या है? ये कलर्ड डिस्क है विच इज पेंटेड विद द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट के कलर्स से पेंटेड होते हैं विबग्योर से, तो इन करेक्ट प्रपोर्शंस, सो दैट व्हेन इट इज रोटेटेड वेरी फास्ट, कि जब इसको बहुत तेजी से रोटेट करते हैं तो ये डिस्क हमें व्हाइट कलर की दिखती है। When the disc is rotated at a high speed, जब हाई स्पीड पे रोटेट होती है सारे कलर्स एक साथ ब्लर हो जाते हैं और आई रैपिडली रिस्पॉन्ड करती है, किसको क्या देखती है? फिर वो हमें कलर्स का मिक्सचर दिखता है जिससे व्हाइट कलर हमें दिखता है। अब आपको यूजेस बताने हैं कर्व्ड मिरर के। लेंस क्या होता है? टाइप्स ऑफ लेंस बताने हैं। 7 कलर्स बताने हैं जो व्हाइट लाइट से बने होते हैं। एक सिंपल डायग्राम शो करना है प्रिज्म का जो सनलाइट को ब्रेक कर रहा है 7 कलर्स में।
फिर बताना है व्हाट कलर्स आर लाइकली टू बी सीन व्हेन वी रोटेट न्यूटन्स डिस्क रैपिडली। ये जो कलर डिस्क है या न्यूटन्स डिस्क जिसे बोलते हैं, ये अपीयर वाइट, ये वाइट क्यों दिखती है? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ आर आई, जिसको हमारी आई की प्रॉपर्टी है जिसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होती है आई पे और वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए रहती है। तो जब हम डिस्क को रोटेट करते हैं बहुत तेजी से, इमेजेस ऑफ द डिफरेंट ओक कलर, अब डिफरेंट कलर की इमेज ओवरलैप होती रहती है हमारी आईज पे और हमारा ब्रेन उसको एकदम से परसीव नहीं कर पाता है। तो ये कैसी दिखती है? हमें व्हाइट कलर की दिखती है। एक्सपेरिमेंट। अब आपको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क लेना है अबाउट 12 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर हो। इसको आपको डिवाइड करना है 7 सेगमेंट्स में। पेंट द 7 रेनबो कलर्स। अब इस पे 7 रेनबो कलर्स आपको पेंट कर देने हैं या फिर आप कलर्ड पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं इस पे। फिर एक स्मॉल होल बनाना है आपको डिस्क के सेंटर में और उसको फिक्स कर देना है ऑन द टॉप ऑफ अ रिफिल ऑफ बॉल पेन। अब उसको रोटेट करना है इस तरीके से कि वो बहुत तेजी से स्पिन करे और फिर ऑब्जर्व करना है। जब उसको बहुत तेजी से आप रोटेट करोगे तो सारे कलर एक साथ मिक्स हो जाएंगे और डिस्क आपको व्हाइट दिखेगी। वोकैबुलरी। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो फिनोमिना ऑफ लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है वो क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ट्रांसपेरेंट बॉडीज जो लाइट इजीली पास होने देती है। ट्रांसल्यूसेंट जो लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास होने देती है। और ओपेक बॉडीज बिल्कुल भी लाइट पास होने नहीं देती। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज जिसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इरेक्ट इमेज क्या हो गई? जो हमेशा अपराइट रहती है और इन्वर्टेड इमेज अपसाइड डाउन होती है। कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जो पॉलिश होता है आउटसाइड पे जिससे कि रिफ्लेक्शन इनर साइड में हो। कॉन्वेक्स मिरर इनर साइड पे पॉलिश होता है और रिफ्लेक्शन आउटर साइड पे होती है। कॉनकेव लेंस एक वो लेंस है जो थिनर है मिडिल में और थिकर है एजेस पे। कॉन्वेक्स लेंस थिकर है मिडिल में और थिनर है एजेस पे। नाउ स्पीडी टिप्स। तो लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी आईज में सेंसेशन रिड्यूस करती है लाइट की। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है, पॉलिश्ड स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है ऑन इट्स आउटर साइड वो हमें कॉनकेव मिरर देता है। इसी तरीके से इनर साइड वाला पॉलिश्ड पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर देता है। न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स से बनी है और उसके लिए हम पिपक्योर यूज करते हैं। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट से, रेन ड्रॉप से। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश गिव्स लाइट बट इट इज नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी। अब क्या है जो लाइट देता है लेकिन वो ल्यूमिनस बॉडी नहीं है? वो क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक सरफेस से लाइट का बाउंस बैक हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर। अब कौन सा मिरर है जिसकी जो इमेज फॉर्म्ड है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज के इक्वल होती है? वो क्या है? प्लेन मिरर है। कर्व्ड एंड पॉलिश्ड पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लेंस बोलते हैं। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। और रेनबो किसका एग्जाम्पल है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, या डिस्पर्स्ड लाइट। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज, प्लेन मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज फॉर्म करता है। ट्रू। एक टेस्ट क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं माउथ पार्ट्स एग्जामिन करने के लिए। फॉल्स। न्यूज़पेपर नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है। ट्रू। वी कैन गेट अ कॉनकेव मिरर, हम कॉनकेव मिरर मिल सकता है एक स्फेरिकल सरफेस को आउटसाइड पॉलिश करके। ट्रू। रियल इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉल्स। रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना अपने कलर्स में प्रिज्म के थ्रू, वो क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है। ट्रू। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो वी कैन सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ लाइट पासिस फ्रॉम इट्स, हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें दिख सकती है अगर लाइट कहाँ से पास करे? एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस से पास करे। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। रियर व्यू मिरर जो कार में यूज होता है वो कौन सा होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। न्यूटन्स कलर डिस्क, जब इसको रैपिडली रोटेट करते हैं बहुत तेजी से तो वो हमें व्हाइट दिखती है। प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करती है? वर्चुअल अपराइट इमेज। और शेविंग मिरर्स कैसे होते हैं? वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस